नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग को। साथियों, इसमें आज हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग कैसे कार्य करता है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है और निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। ठीक है ना, संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। जो अनुच्छेद 324 है और 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है यह एक स्वतंत्र और एक स्थायी निकाय है। कैसा? स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। इसका गठन संविधान के द्वारा किया गया है। इसका गठन है जो संविधान के द्वारा किया गया है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कार्य करता है। कैसे? जो निर्वाचन आयोग है वह एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कार्य करता है। कैसे? संस्था के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह केंद्र व राज्यों के चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है वह केंद्र और राज्यों के चुनाव संपन्न कराता है। साथियों, इसमें हम बात करें जो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उनसे इसका कोई भी संबंध नहीं है। नहीं, जो पंचायत के चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, जो पंचायत चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो इनका राज्य के चुनाव, जो राज्य के पंचायत चुनाव है, उनसे इनका कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका गठन कब किया गया और इसका गठन क्यों किया गया। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका गठन कब किया गया या किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो साथियों, बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। ठीक है, इसका गठन है जो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसका गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। साथियों, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, जब इसका गठन किया गया तो यह एक सदस्यीय निकाय था। कैसा था? एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था। जब निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में किया गया तो यह एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। साथियों, यह प्रक्रिया लगभग 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चली आई। ठीक है,
जो निर्वाचन आयोग है वह 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता रहा, निकाय के रूप में काम करता रहा। ठीक है, इसके बाद इस समय एक केस हुआ जिसे हम SS धनोवा भारत संघ, ठीक है, SS धनोवा भारत संघ एक केस हुआ जिसके तहत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। कितना किया गया? जिसके तहत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। साथियों, इसको 3 सदस्यीय 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी को किया गया था, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, ये 3 सदस्य था जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके बाद करते हैं कि ये 3 सदस्यीय आयोग कब तक काम करता रहा। ठीक है साथियों, यह प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चली। ठीक है ना, तो 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। ठीक है ना, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चली और 1990 में इसमें फिर संशोधन किया गया। ठीक है, और निर्वाचन आयोग को 1990 में एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया। ठीक है, 1990 में निर्वाचन आयोग को पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। साथियों, कुछ समय के बाद इसमें फिर एक संशोधन किया गया और 1993 ईस्वी में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाए। क्या? निर्वाचन आयोग को 1993 में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाए। ठीक है, और तब से लेकर अब तक निर्वाचन आयोग है जो 3 सदस्यीय निकाय है। कैसे? 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का गठन इस तरह हुआ। साथियों, बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो साथियों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु हो गई हो तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा, या 6 वर्ष तो निर्वाचन आयुक्त बदल दिए जाएंगे। साथियों, निर्वाचन आयुक्त को नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। साथियों, आगे हम बात करेंगे इनके द्वारा कौन सा काम किया जाता है। जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है, इसके कारणों का उल्लेख करेंगे। साथियों, मुख्य जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, इनका काम है चुनाव संपन्न कराना। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद संसद में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों होते हैं संसद। ठीक है, इसके बाद होता है राज्य विधानमंडल में होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। इन सभी का चुनाव
निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सभी का चुनाव संपन्न कराया जाता है। साथियों, वर्तमान में हम बात करें कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार है। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, जो कि 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं इससे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 में कहा गया कि एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात है जो अनुच्छेद 324 करता है। अगला है अनुच्छेद 325। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। साथियों, इसके बाद है हमारा अगला है अनुच्छेद 326। इसमें वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। इसमें वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। ठीक है, वयस्क मताधिकार से मतलब है जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह मतदान कर सकता है। ठीक है, मतदान कर सकता है। साथियों, संविधान में पहले मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया, जिसे हम 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1989 के नाम से जानते हैं। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और देश का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह एक वयस्क व्यक्ति कहलाएगा और वह मतदान कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निर्वाचन आयोग की होगी। चुनाव से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है जो वह निर्वाचन आयोग की होगी। निर्वाचन आयोग की होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 327 में कहा गया कि चुनाव से संबंधित जो भी नियम है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 इसमें कहा गया है कि चुनाव के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना, इसमें कहा गया कि चुनाव के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक अनुच्छेद 329 में लगाई गई है। तो साथियों, ये मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।